बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी रियल्टर से मैं हूं सरदार मोहसिन। आज हम यहां पे मौजूद हैं रुडन इनक्लेव में। आज हमारे साथ जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त मार्केट के एक सीनियर रियल्टर्स हैं और एक अच्छा जाना पहचाना नाम है आमिर बिन तारिक, CEO नायाब मार्केटिंग। इनसे भी पूछेंगे रुडन इनक्लेव के बारे में, रुडन इनक्लेव ने जो डेवलपमेंट किया उसके बारे में, रुडन इनक्लेव की जो सेकंड बैलेटिंग हुई है उसके बारे में, मार्केट को वो कैसा देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बैलेटिंग के बाद कैसा जा रहा है, और जिस तरह इवेंट पे इवेंट किए जा रही है रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट, वो ओवरसीज़ ब्लॉक की जो लॉन्चिंग है उसके हवाले से हो, उसकी अर्थ ब्रेकिंग हो, जो अडयाला से चक्री रोड जो एक सेंटर से मिलाना है उसकी जो है ना बहुत जल्द अर्थ ब्रेकिंग होगी, और स्कूल की अर्थ ब्रेकिंग है, डिफरेंट जो है ना जिस तरह सोलर पार्क बन रहा है, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे जी। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मेहमान भी हैं, CEO नायाब मार्केटिंग आमिर तारिक साहब, किसी जो है ना तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि जिन लोगों ने सेकंड बैलेटिंग में हिस्सा लिया है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उन्हें मुबारक देता हूं जी कि वो तमाम लोग जो सेकंड बैलेटिंग में जिन्होंने अपना क्राइटेरिया पूरा किया था वो बैलेटिंग में आए, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, और उनकी फाइल्स जो प्लॉट में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, कब तक वो वेट करें, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल आपके सामने। सबसे पहले ये हमें बता दें नाजरीन। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सुनने वाले सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई ने 2-3 बातें पूछी हैं, मैं 1 बाय 1 करके उनको आंसर करूँगा। सबसे पहले कि जहाँ हम खड़े हैं ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है रुडन इनक्लेव का, और रुडन इनक्लेव फ्राम डे फर्स्ट से जिस वजह से मशहूर थी वो रिंग रोड से इसको 0 किलोमीटर से एक्सेस था। ये रिंग रोड से 0 किलोमीटर एक्सेस हम सुना करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा करते थे, बट जब रिंग रोड स्टार्ट हो गई है और अब रिंग रोड जब रुडन इनक्लेव से क्रॉस हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 0 किलोमीटर वाला वादा और वो 0 किलोमीटर वाली कमिटमेंट क्लाइंट के साथ पूरी हो चुकी है। उसके साथ साथ डे बाई डे सोसाइटीज़, आपको पता है कि डेवलपमेंट को और साथ साथ अपनी जो फंड्स हैं उसको साथ लेके चलती है जिससे डेवलपमेंट होती है। तो रुडन इनक्लेव ने बहुत अच्छा क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन रखा, जिस वजह से एक टफ़ टाइम के अंदर भी क्लाइंट्स ने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की और इवन के बिफोर टाइम पे की हैं। तो सोसाइटी ने भी उनको एक मार्जिन इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट की सूरत में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैलेटिंग इसकी हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह 3rd बैलेटिंग पे ये ब्लॉक ऑलमोस्ट क्लोज़ हो जाएगा। और एज़ पर सोसाइटी कमिटमेंट इंशाल्लाह 2024 से यहाँ पे पोजेसन भी देनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप मोहसिन भाई ने बात की है, इंशाल्लाह आज स्कूल की भी इनॉग्रेशन है, बल्कि अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी है, और रुडन इनक्लेव का आने वाला जो टाइम है ये बता रहा है, ये जो ऊपर नीचे इवेंट्स हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ट्विन सिटीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट तेज़ी से ग्रो करेगा, जो प्रोजेक्ट मार्केट को कैप्चर करेगा वो रुडन इनक्लेव होगा, बिकॉज इसकी लोकेशन है, इसके पास जो एक एक्सेस आ गई है, पहले ही 2 बड़ी मेन रोड से एक्सेस है, बट रिंग रोड से जो एक्सेस आ गई है, उसके साथ साथ जो ये अपना डेवलपमेंट की पेस को बढ़ा रहे हैं। और कल भी मैंने एक कमेंट्स लिखा था कि डेवलपमेंट की पेस को जहाँ तक आपने कहा बढ़ाएंगे, तो अगर उस कहने को आपने पूरा उतरे कहने के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये एक ट्विन सिटीज़ का उभरता हुआ प्रोजेक्ट होगा, जिसका माजी में कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट में या कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, बट ये इंशाल्लाह इस टाइम के अंदर बनने जा रहा है। तो ऐसे तमाम सुनने वाले जिन्होंने रुडन में वेट किया और अभी तक बुकिंग नहीं की, अभी भी इस एग्जेक्टिव ब्लॉक में चांस है कि आप बुकिंग करवा के 3rd बैलेटिंग में आप आ सकते हैं। 3rd बैलेटिंग पे ये ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, और आने वाले जो प्राइसेस हैं वो आपने ऑलरेडी देखा कि ओवरसीज़ ब्लॉक की प्राइसेस एग्जेक्टिव की निस्बत ज़्यादा हैं और होनी भी हैं। डेवलपमेंट कास्ट भी बढ़ी जा रही है, और वो उस लोकेशन का भी एक अलग से इम्पैक्ट है, वो एक डिफरेंट लोकेशन है। तो मेरे ख्याल में जो मोहसिन भाई ने बातें की थी वो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन थे एक साथ कोशिश की है जवाब देने की। तो ओवर टू मोहसिन साहब। एग्जेक्टिव ब्लॉक लोकेशन की बात करें रुडन इनक्लेव की, दो इंटरचेंज रिंग रोड 0 किलोमीटर और दूसरा इंटरचेंज चक्री सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत पे है। जो मूर्ति मोड़ पे इंटरचेंज बनना है उससे जो ओवरसीज़ ब्लॉक की जो इंट्रेंस होगी वो 2 से 3 किलोमीटर होगी, और इस साइड पे 0 किलोमीटर अडयाला इंटरचेंज फास्टली काम लगा हुआ है रिंग रोड के ऊपर। हम ये कह सकते हैं एक मेगा प्रोजेक्ट जो है रावलपिंडी का, इस रीजन का एक बड़ा प्रोजेक्ट था रिंग रोड, जिसको एक दीवाने का ख्वाब समझा जाता था, लेकिन वो एक ख्वाब जो था वो एक हकीकत बन रहा है। और रुडन इनक्लेव वो वाहिद सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाएगी। आज हम ये कहते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर जो है वो क्रैश किया हुआ है मुल्की हालात की वजह से, लेकिन आने वाला टाइम
रुडन इनक्लेव का है वो तमाम लोग जिन्होंने रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, ये अभी टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। आज की जो मट्टी है वो कल का सोना हकीकत में बनेगी, क्योंकि इसके रेट, इसकी लोकेशन कोई और सोसाइटी नहीं दे सकती। हम ये दावा इससे कहते हैं। इनकी डेवलपमेंट तो वो पता चलेगा कि कैसी डेवलपमेंट है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोकेशन मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट से पहले लोकेशन देखी जाती है, ज़मीन देखी जाती है। ज़मीन है, लोकेशन बस्ट है। इससे अच्छी लोकेशन आपको पिंडी इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे जो रिंग रोड है उसके 2 इंटरचेंज लग रहे होंगे, एक 0 किलोमीटर पे और दूसरा सिर्फ 2 किलोमीटर पे। हमसाये में जरार कैंप, DHA4, बैरिया फेज़ 8, फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे बिग फिशेस जो कहते हैं हम, जो रियल स्टेट में टाइकॉन है वो हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इसकी अपनी जगह है, रेट इसके मिनिमम से हैं, नॉमिनल से हैं, और लोकेशन इसकी आउट क्लास है। जिन्होंने किया हुआ है इन्वेस्टमेंट वो थोड़ा सा वेट करें, अच्छा रिटर्न लेंगे। और जो अभी तक वेट कर रहे हैं उनसे ये है कि अभी भी टाइम है कि आप जो प्री लॉन्च रेट थे, ओल्ड रेट थे, उस पर बुकिंग कर सकते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है कि मैं गलत तो नहीं कह रहा कि लोकेशन के हवाले से पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो रुडन इनक्लेव को बीट नहीं कर सका। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी आपने बात कर दी माशाल्लाह। मैं इसे थोड़ा सा माजी में लेके चलता हूँ और बात को क्लोज़ करूँगा कि आज से 12 साल 15 साल पहले जब बैरिया फेज़ 7, 8 बनना शुरू हुए थे, तो वो भी ये क्लेम करके बने थे कि ये रिंग रोड का एक्सेस मिलेगा इन्हें। बट बैरिया ऑलरेडी एक ब्रांड है, वो रिंग रोड का एक्सेस उसको नहीं मिला, बट वो फिर भी डेवलप हो के तो इस वक्त वहाँ पे आप समझ लें मैच्योर हो चुका है। बट वो जो अगेन हम बात कर रहे हैं कि इस सारे एरिए को बड़ा बेनिफिट होगा। इस लोकेलिटी में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ओपन लैंड्स आ रही हैं, इस सारों का एक बड़ा गेम चेंजर है रिंग रोड, जिसको शायद अभी तक हम एक रोड ही समझ रहे हैं। ये रोड नहीं है, ये एक नई आबादकारी पिंडी की होने जा रही है। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो रुडन इनक्लेव को होगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आएंगे वो रुडन इनक्लेव में आएंगे। हमारे यहाँ मैं थोड़ी सी बात करके क्लोज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में बाइंग की जाती है वो देखा देखी की जाती है। जब रेट्स मार्केट में तेज़ हो रहे होते हैं तो लोग अपनी खरीदारियाँ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे ले आते हैं, लेकिन जब कहीं थोड़ी सी मार्केट डाउन हो जाए तो वो घबरा के बेचना शुरू हो जाते हैं, तो वो बेचने में नुकसान होता है। हमेशा प्रॉपर्टी को आपने लोवेस्ट रेट के ऊपर बाई करना होता है। ये बाइंग और सेलिंग के दरमियान बेसिकली बेनिफिट होता है। तो ये राइट टाइम है बाइंग करने का। और जो हमारे माज़िज़ व्यूअर्स सुन रहे हैं और जो कहीं पे पैनिक होकर कह रहे हैं शायद हमें प्लाट नहीं मिलेगा या पाकिस्तान में ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे नहीं चलती रहेंगी। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगी और आप थोड़ा सा होल्ड करें और अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें और इसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसमें प्रॉफिट दिलवाने के भी। ये आपके लिए टिप भी है, ये आपके लिए ट्रिक भी है कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। उभरता हुआ ब्रांड है रुडन इनक्लेव, जो किसी आने वाले दिनों में अभी भी किसी उसकी तारीफ का मोहताज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर तरफ सिर्फ रुडन होगा। वो उसकी लोकेशन पे है, वो उसकी डेवलपमेंट ज़ाहिर है 2024 में डेवलपमेंट जो ऑलरेडी लगी हुई है उसको भी देख के हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जब तक मैन बुलेवार्ड 280 फीट की मैन बुलेवार्ड है उसको देख के या बाकी चीज़ें देख के हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी है। जिस तरह इनका साइड ऑफिस है, मस्जिद है, स्कूल की अब इन्होंने अर्थ ब्रेकिंग करनी है उसके हवाले से, लेकिन आने वाला दिन डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन कि पे रिटर्न जो है वो कितना हायर होगा ये इसकी लोकेशन पे है। लिहाजा किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे बड़े भाई हमारे साथ है। आप आमिर बिन तारिक नायाब मार्केटिंग से रब्ता कर सकते हैं, प्रॉपटेक रियल्टर की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट में पैरा भी देंगे। क्यों, अभी जो रेट है ये कल को आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।